ज्येष्ठ मास की तपती धूप, बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करती सुहागन स्त्रियां, हाथों में रक्षा सूत्र, आंखों में पति की लंबी उम्र की कामना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस व्रत के पीछे छिपी है एक ऐसी अद्भुत कथा जहाँ एक पतिव्रता नारी ने अपने तप, प्रेम और वृत्ति से मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया था। यह केवल कथा नहीं है, यह भारतीय नारी शक्ति, अटल निष्ठा और अखंड सौभाग्य की अमर कथा है। तो आइए सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की संपूर्ण दिव्य कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका राज्य धन धान्य, वैभव और सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, लेकिन राजमहल की भव्यता के बीच एक गहरा दुख था। राजा अश्वपति और उनकी रानी मालवी निसंतान थे। वर्षों बीत गए, यज्ञ हुए, दान हुए, पूजा हुई, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। राजा का हृदय टूटने लगा। तब उन्होंने संकल्प लिया, मैं माँ सावित्री की आराधना करूंगा। जब तक देवी प्रसन्न न होंगी, विश्राम नहीं करूंगा। राजा ने कठोर तपस्या आरंभ की। 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देकर माँ सावित्री का जाप किया। अंततः दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ सावित्री स्वयं प्रकट हुए। देवी बोली, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुई। तुम्हारे घर एक दिव्य, तेजस्विनी और यशस्विनी पुत्री जन्म लेगी। राजा आनंद से भर उठे। अब समय आया। राजमहल में एक अद्भुत कन्या ने जन्म लिया। उसका तेज इतना प्रखर था कि मानो देवी स्वयं अवतरित हुई हों। उसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही विलक्षण थी। वह केवल रूपवती ही नहीं, ज्ञान, विनम्रता, साहस और धर्मपरायणता की प्रतिमूर्ति थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देवी समझ बैठते। समय बीता, वह विवाह योग्य हुई। राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुनो। सावित्री रथ पर सवार होकर अनेक राज्यों, आश्रमों और वनों में गई। और फिर एक दिन वन में उसने देखा एक तेजस्वी युवक, कंधे पर लकड़ियों का भार, मुख पर दिव्य तेज, आंखों में सत्य। और वही था सत्यवान। सत्यवान भी कोई साधारण युवक नहीं था। वह साल्व देश के राजा ध्रुमसेन का पुत्र था। ध्रुमसेन न्यायप्रिय राजा था, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। वे अंधे हो गए और परिवार सहित वन में रहने लगे। राजकुमार सत्यवान वन में रहकर अपने माता पिता की सेवा करते थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताती हैं, उसी समय महर्षि नारद वहाँ आते हैं और नारद जी बोलते हैं, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, धर्मात्मा है, तेजस्वी है, परंतु उसकी आयु अत्यंत ही अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भी राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति बोले, पुत्री, तुम कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, आर्य, कन्या केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान चुकी हूँ। तभी नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही नारी धर्म की सर्वोच्च शक्ति है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। राजकुमारी होकर भी अपने राजसी सुख को छोड़कर वह वन की पत्तों की कुटिया में जाकर रहने लगी। अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती, एक तपस्विनी जैसा जीवन वह व्यतीत करने लगी। लेकिन उनके मन में नारद की बात गूंजती रहती कि 1 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। और अब वह समय निकट आने वाला था। तो सावित्री ने 3 दिन पहले ही कठोर निर्जल व्रत रखा। उसने बरगद वृक्ष की पूजा की, क्योंकि बरगद दीर्घायु और अमृत का प्रतीक है। सास ससुर ने भी कहा कि पुत्री, इतना कठोर व्रत मत करो, पर सावित्री अटल रहीं और उन्होंने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। और फिर वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सत्यवान लकड़ियां काटने बन गया। सावित्री भी उनके साथ ही चली गई।
वह वन अत्यंत शांत था। पक्षियों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट, और अचानक सत्यवान बोला कि मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। और सावित्री की गोद में सिर रखकर वह लेट गया और धीरे धीरे उनके प्राण निकल गए। और अचानक दिव्य प्रकाश और गंभीर स्वर में यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, देवी लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। पर सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति हैं वहीं मेरा धर्म है और मैं उनके साथ ही जाऊंगी। सावित्री के वचनों में धर्म था, ज्ञान था और विनम्रता भी थी। यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवी, किंतु मृत्यु तो एक अटल सत्य है और इसे कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार कहा कि देवी लौट जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सावित्री नहीं मानी और धर्म और ज्ञान की बातें करते हुए विनम्रता पूर्वक वह यमराज से प्रार्थना करने लगी। तब यमराज प्रसन्न हुए और बोले कि देवी, मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी भक्ति, आपके धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप कोई और वरदान मांग लीजिए। जब यमराज कहते हैं कि कोई वरदान मांग लो, तब सावित्री कहती है, ठीक है, आप मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति लौटा दीजिए। तब यमराज कहते हैं, ठीक है, तथास्तु। किंतु फिर भी सावित्री पीछे पीछे आती है, वह यमराज का पीछा नहीं छोड़ती हैं। तब यमराज कहता है, देवी, और कुछ वरदान चाहती हैं तो वो भी मांग लीजिए। तब दूसरे वरदान में सावित्री कहती है कि उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तब यमराज कहते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको देता हूँ। इन दो वरदानों के बाद भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा और वह यमराज के पीछे चलती ही रही। अब कुछ समय बाद फिर से यमराज कहते हैं कि देवी, आप वापस लौट आएं। तब सावित्री कहती है, मुझे और कुछ भी चाहिए। तब यमराज कहते हैं, मांगिए देवी, क्या चाहिए आपको। तब सावित्री कहती है कि मेरे पिता को 100 पुत्र हों। तब यमराज कहते हैं, ठीक है, ये वरदान भी मैं आपको देता हूँ। और फिर भी यमराज आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सावित्री उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। सावित्री लगातार यमराज के पीछे चलती जा रही थी। यमराज ने फिर कहा, देवी, अब आप वापस लौट जाइए। तब सावित्री कहती है, मुझे और कुछ भी चाहिए, आपको मुझे देना चाहिए। तब यमराज बोलते हैं, मांगिए देवी, अब क्या चाहिए आपको। तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से 100 पुत्र प्राप्त हों। तब यमराज रुक गए और वे समझ गए कि सावित्री धर्म और बुद्धि से उन्हें बांध चुकी हैं और उन्हें सत्यवान के प्राण उन्हें वापस लौटाने ही पड़ेंगे। सावित्री ऐसे नहीं मानेगी। तब यमराज बोलते हैं, हे पतिव्रता, तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान पुनर्जीवित हो उठा। उधर ध्रुमसेन की आंखों की रोशनी लौट आई और राज्य भी वापस मिल गया और सावित्री अखंड सौभाग्यवती बनी। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। तभी से ज्येष्ठ अमावस्या को सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बरगद दीर्घायु स्थिरता और पति रक्षा अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया। नारी की शक्ति उसकी निष्ठा में है। सच्चा प्रेम मृत्यु को भी झुका सकता है। धर्म, बुद्धि और तप सबसे बड़ी शक्ति है। सावित्री केवल एक स्त्री नहीं, भारतीय संस्कृति में पतिव्रता धर्म की सर्वोच्च मिसाल है। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, प्रेम, तप और सत्य मृत्यु को भी हरा सकता है। अगर आप ऐसी ही पौराणिक, भक्ति और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां सावित्री।